नहीं। उसमें भी जीव की सफाई होती है। महापुरुष कुछ आपके लिए उल्टा भी कहते हैं, उसमें भी सफाई छिपी रहती। उन्होंने फटकार लगाया, डांट लगाया कबीर को कि अब दोबारा मेरे यहाँ आना मत, फटकार लगा दिया। तो महापुरुष कहते हैं कि जब ठोकर लगती है, आप कहीं रास्ते में से जा रहे हो, अब वहां का रास्ता बंद मिले, क्या करेंगे? खड़े हो जाएंगे, फिर दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। जब कबीर रामानंद के पास गए ज्ञान मांगने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उन्होंने मना कर दिया तो कबीर दूसरा रास्ता ढूंढने लगे। क्या ढूंढने लगे? दूसरा रास्ता। क्योंकि हो सकता पूरा मिटा ना पाए हो, क्योंकि महापुरुष कहते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कहते अपने आप को मिटा दो, जैसे दाना मिट्टी में अपने आप को मिला देता है, मिट्टी ही बन जाता है, तब एक दाने का 50 दाना तैयार होता है। और दाना अगर अपने आप को मिटावे नहीं तो एक दाने का 50 दाना बनेगा? दाना सोचे कि मैं क्यों धूल मिट्टी में अपने अंगों को लगाऊं, मिट्टी में क्यों लौटूं, मैं तो अटैची में बंद रहूंगा। किसमें बंद रहूंगा? अटैची में। तो 2-4 साल अटैची में दाने को रख दो तो सही रहेगा? खराब हो जाएगा, दाने का अस्तित्व भी खराब हो जाएगा। लेकिन अगर मिट्टी में मिला देता तो एक दाने के 50, फिर 50 के सैकड़ों, हजारों, लाखों, 2-4 साल में एक दाने के पता नहीं कितने दाने तैयार हो जाते। कब? जब मिटाता। ऐसे ही मनुष्य भी, सामान्य जीव भी वही कुछ प्राप्त कर पाता है जब मिटाता है। क्या करता है? मिटाता। कि ऊंचे पानी ना टिके और नीचे ही ठहरा, नीचा हो इस भरी पिए ऊंचा प्यासा जा। तो कबीर के हृदय कुछ कमी रह गई होगी, जो रामानंद ने फटकार लगा दिया, डांट दिया, मेरे पास मत आना दोबारा, तमाम सारी बातें। लेकिन जैसे बर्तन को आप रगड़ते हैं, ऐसे गुरु भी शिष्य को चमकाते हैं। क्या करते हैं? चमकाते हैं। गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, साबुन सिरजनहार और श्रुत शिला पर धोइए, निकसे ज्योति अबार। मना कर दिया तो समझ लो यही उनकी सफाई हो रही है। कबीर ढूंढने लगे अब क्या हो, अब कैसे मुझे ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान नहीं मिला तो मंजिल मिलने वाली नहीं। महापुरुष कहते हैं, रामायण में लिखा गया कि गुरु बिन होए कि ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिन, गावहि वेद पुराण, सुख की लही हरि भगत बिन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गुरु बिन होए कि ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं। और ज्ञान की होए विराग बिन, और ज्ञान भी तब होगा जब आपके अंदर वैराग्य की भावना होगी। वैराग्य का मतलब नहीं घर द्वार छोड़कर निकल जाओगा। वैराग्य का मतलब दो शब्द से मिलकर बना है, वैर प्लस राग। वैर का मतलब होता है अलगाव, अलग होना। जो असत्य है उससे हमारा मन अलग हो जाए, और जो सत्य है उससे हमारा लगाव हो जाए, इसे कहते हैं वैराग्य। पीले कपड़े पहन लिए साधु के, वैराग्य कहलाने लगे। ये बाहर का वैराग्य है, सही वैराग्य का मतलब होता है अंदर दिल का वैराग्य। और उसे कहते हैं सत्य से लगाव हो जाए, राग हो जाए, और असत्य से वैर हो जाए, अलगाव हो जाए, उसी कहते हैं वैराग्य। तो कहते हैं गुरु बिन होए कि ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं।
ज्ञान की होए विराग बिन, और वो ज्ञान भी जब तक आपके अंदर असत्य से अलगाव नहीं हो पाएगा, सत्य से लगाव नहीं हो पाएगा, तो सही ज्ञान जीव के अंदर उतर पाता नहीं। गाँव ही वेद पुराण सुख के लिए हर वक्त बिन, वेद पुराण शास्त्र सब गाते हैं कि बिना प्रभु की भक्ति के सुख और शांति मिलने वाली नहीं। काकभूषण जी गरुड़ जी को समझाते हैं कि राका पति सोडस वहीं तारागण समुदाय, सकल गिरिन धवलाये बिन रविराति न जा। राकापति कहते हैं चंद्रमा को, जो रात्रि का पति है, मालिक है। राकापति सोडस वहीं, चंद्रमा 16 कलाओं से उग जाए, पूर्ण पूर्णिमा का चंद्रमा उग जाए, तारागण सम जाए, सारे तारे उग जाएं तेज प्रकाश में। सकल गिरिन दौलाइए, जितने संसार में पहाड़ हैं सभी पहाड़ों पर आग लगा दो। क्या लगा दो? आग। सारे पहाड़ धो धो कर जलने लगे। लेकिन कहते हैं इतना प्रकाश हो जाए, चंद्रमा पूरी कलाओं से, 16 कलाओं से प्रकाशित है, तारे निकले हुए हैं, सभी पहाड़ों पर आग लगी, उनका उजाला फैल रहा है, लेकिन क्या सवेरा हो जाएगा? इतना प्रकाश होने के बावजूद सवेरा कब होगा? जब सूरज निकलेगा। बिना सूर्य के सवेरा होने वाला नहीं है। चाहे कितना भी चंद्रमा उग जाए, तारे निकल जाए, सारे पहाड़ों पर आग लग जाए, उनका प्रकाश फैल। उदाहरण दिया कि ऐसे ही कि तैसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटे न जीवन केर कलेसा। ऐसे ही कहते हैं कि हे गरुड़ जी, काकभूषण जी बोलते हैं, तैसे हरि बिनु भजन खगेसा, हे खगेश, बिना प्रभु के भजन के मिटे न जीवन केर कलेश। जीवों का जो क्लेश है, दुख है, अशांति है, चिंता है, बेचैनी, ये मिटने वाली नहीं है। सारे उपाय कर लो, बड़ी अच्छी बिल्डिंगें बना लें, अच्छे कपड़े, सोने चांदी के गहने, धन के भंडार, पद प्रतिष्ठा, कार कोठियां सब प्राप्त कर लो, लेकिन जब तक अंतरतम जगत में आप नहीं जाएंगे, अंदर में जो शांति परमात्मा ने जो व्यापक आपके अंदर है, उस शांति तक नहीं पहुंचेंगे, तो आपके मन को शांति मिलने वाली नहीं। कबीर फटकार सुन लिए सब कुछ, अब क्या करूं? देखो दुनिया का सामान है, पैसा कोई लिया रहे तो मांगने पर ना जबरदस्ती छीन लेंगे, लुटेरे लूट लेते हैं, चोर चोरी कर लेते हैं। लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज है, ये कोई छीन सकता नहीं। छीन लेगा? गुरु ने मना कर दिया, रामानंद ने मना कर दिया, अब कबीर छीन लेंगे? ना छीन पाएंगे, ना चुरा पाएंगे, ना जबरदस्ती कर पाएंगे। वो तो ज्ञान एक हृदय का उमंग है, हृदय की करुणा है, हृदय की दया है, जिसके ऊपर बरस जाए उसको प्राप्त होता है। बंधुओं ध्यान दें, ये किसी से छीनी जा सकती नहीं। कबीर ने प्रयास करते रहे, क्योंकि महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य को कभी निराश होना नहीं चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? निराश। कितनी बार आप फेल हो जाएं, लेकिन फेल होने पर भी निराश नहीं होना चाहिए, हो जाना चाहिए। निराश हो गए तो दिक्कत। देखो ध्यान देना, छोटा सा उदाहरण आपको समझाते हैं कि हम सभी लोग जब छोटे बच्चे थे, बिल्कुल जब चलना सीख रहे थे, क्या सीख रहे थे? चलना। तो कोई ऐसा है जो बिना गिरे चलना सीख गया? सब
तो गिरे होंगे। तो जब आप खड़े हुए चलने के लिए तो गिरे होंगे। तो गिरना का मतलब क्या है? फेल होना। क्या है? फेल होना। गिर गए, फेल हो गए। लेकिन वो छोटा सा बालक है, वो इसमें कभी निराश नहीं होता, मैं गिर गया, फिर उठकर चलता है, फिर उठकर चलता है, फिर उठकर चलता है, बार 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 प्रयत्न करता है। निरंतर प्रयत्नशीला सदा जयते, जो निरंतर प्रयत्नशील रहता है वही विजय प्राप्त करता है। तो जब आप छोटे बालक थे तब आप कितनी बार फेल हुए थे, लेकिन आप वहां निराश नहीं हुए। कितनी बार गिरे थे, चोट भी लगी थी, दर्द भी हुआ होगा, लेकिन बालक को याद भी नहीं रहता कि मैं गिरा। याद रहता है उसको, एक ललक है, एक लक्ष्य है कि मुझे चलना है। क्या है? मुझे चलना है। तो सैकड़ों बार गिरने के बावजूद भी उसके अंदर निराशा आती नहीं है और एक दिन चलना चालू कर देता है। तो महापुरुष कहते हैं कि फेल होने पर कभी निराश होना नहीं चाहिए। निरंतर प्रयत्नशीला यो सदा जयते, लगातार प्रयत्न करते रहे करते रहे करते रहे तो जीव विजय को प्राप्त कर लेता है। कबीर भी तमाम मौके ढूंढते रहे ढूंढते रहे ढूंढते रहे, उन्हें कोई मौका मिल नहीं पाया। कैसे गुरु महाराज जी के चरणों में मुझे ज्ञान प्राप्त। संजोग की बात थी, पता लगाते रहे। कबीर को पता चला कि जो गुरु रामानंद थे वो डेली 4 बजे सवेरे ही गंगा स्नान के लिए काशी की सीढ़ियों पर जाते हैं, गंगा नहाने के लिए। तो महापुरुष कहते जहां चाह होती वहां राह मिलती।